नमस्कार। मॉनसून 2021 को लेकर उत्सुकता देश भर में बढ़ती जा रही है और अच्छी खबर है, राहत की खबर है कि मॉनसून ने दक्षिणी अंडमान सागर और अंडमान व निकोबार के दक्षिणी भागों पर दस्तक दे दी है। मॉनसून ने प्रोग्रेस की है और आज 21 मई है। उम्मीद है कि अगले 48 घंटों के दौरान जो समुद्र की सतह की परिस्थितियां हैं और वायुमंडल की स्थितियां हैं, उनके अनुसार ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 24 घंटों में एंटायर अंडमान सी और बंगाल की खाड़ी के भी कुछ हिस्सों को कवर करते हुए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को पार करते हुए मॉनसून आगे बढ़ेगा। और यही उम्मीद देता है कि मॉनसून केरल में जो 2021 का मॉनसून है, केरल में सामान्य समय 1 जून से पहले ही दस्तक दे सकता है। और इसके लिए इससे पहले अरब सागर में आए साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते और इस समय बंगाल की खाड़ी में संभावित तूफान याश को भी क्रेडिट आप दे सकते हैं, क्योंकि इन दोनों सिस्टमों ने एक बड़ी भूमिका अदा की है मॉनसूनी हवाओं को भारत के क्षेत्रों पर अट्रैक्ट करने में, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में, और उसके बाद भारत के ज़मीनी भागों पर अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले किया है। अगर समुद्री परिदृश्य देखें तो इस समय हम आपको दिखाते हैं मैप क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर पर बने हुए हैं। क्लाउड यहाँ देख सकते हैं अलग अलग रीजन बटा हुआ है। साउथ अंडमान सी दक्षिणी अंडमान सागर है और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल है, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर तथा यहाँ पर पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी है, पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी है। ये स्थिति है और इस समय यहाँ पर लगभग यहाँ पर पोजीशन है, उसकी पोजीशन मैं आपको लेट लॉन्ग के ज़रिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा आपको बता दें कि जो संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म अगले 24 घंटों में लो प्रेशर सिस्टम के रूप में उभर सकता है उत्तरी अंडमान सागर पर, वो लगभग यहाँ पर उठेगा, क्योंकि समुद्र में, जैसा कि मैंने इससे पहले ही के बुलेटिन में भी बताया था कि वायुमंडल और समुद्र दोनों की जो परिस्थितियां हैं वो मौसमी सिस्टमों को काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं। इस समय अगर कोई भी मौसमी सिस्टम यहाँ पर इंटेंस होने लगता है तो उसको सपोर्ट मिलेगा वायुमंडल से भी और समुद्र की सतह से भी, क्योंकि समुद्र की सतह का तापमान यहाँ पर अनुकूल है और मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन इस समय जिस एम्पलीट्यूड में है, जिस फेज़ में है बंगाल की खाड़ी के ऊपर, अगले 4-5 दिनों तक उसी फेज़ और उसी एम्पलीट्यूड में रहने वाला है, जो कि न सिर्फ मॉनसून को आगे बढ़ने में मदद करेगा, बल्कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म उठने वाला है बंगाल की खाड़ी में और उत्तरी अंडमान सागर पर, उसे भी उभरने में उसकी जो भूमिका होगी, उसका जो रोल होगा वो पॉजिटिव होगा। अब आप यहाँ देखिए जो मॉनसून की उत्तरी सीमा, मॉनसून आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण लाइन होती है ये, जिस पर हम चर्चा करते हैं और जो ये सिग्निफिकेंटली ये बताती है कि मॉनसून इन क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। ये वो लाइन है, यहाँ तक मॉनसून ने दस्तक दे दी है। हम ये कह सकते हैं जो वर्तमान परिस्थितियां हैं समुद्र की, उनके आधार पर हवाओं की जो डेप्थ है और बादलों की जो स्थिति है, उन सब के आधार पर ये माना जा रहा है कि 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये यहाँ से लेकर और 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा लगभग 95 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास मॉनसून की उत्तरी सीमा है। और ये आगे अगले 24 से 48 घंटों में आगे प्रोग्रेस करते हुए, जैसे मैंने बताया, ये उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के और समूचे अंडमान सागर को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के भी कुछ भागों को कवर कर जाएगा। 4 महीनों का मॉनसून का जो मॉनसून वर्षा का सीज़न है वो आमतौर पर केरल में मॉनसून के दस्तक देने के बाद शुरू होता है और उसके बाद केरल में जब मॉनसून दस्तक देता है तब आखिरी पोस्ट तक उसके पहुंचने का इंतज़ार रहता है और वो आखिरी पोस्ट है राजस्थान का पश्चिमी इलाका, जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों पर, जहां पर सबसे आखिर में मॉनसून पहुंचता है। और यही वजह है कि राजस्थान में बारिश सबसे कम होती है। राजस्थान देश के उन राज्यों में से है जहां पर 4 महीनों के मॉनसून सीजन में 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। संपूर्ण भारत में इन 4 महीनों की अवधि में बारिश होती है 880 मिलीमीटर के आसपास, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है, यानी दीर्घावधि औसत वर्षा का आंकड़ा है। और सामान्य मॉनसून होने पर इसी के आसपास बारिश होती है, सामान्य से अधिक बारिश
इससे ज़्यादा होती है, सामान्य से कम होने पर इससे कम बारिश दर्ज की जाती है। और इसमें जून में बारिश कम होती है, जुलाई में उससे ज़्यादा होती है, अगस्त में भी काफ़ी अच्छी बारिश होती है संपूर्ण भारत में, सितंबर में फिर से बारिश कम हो जाती है, लेकिन जून से अधिक वर्षा सितंबर में दर्ज की जाती है, क्योंकि सितंबर में मानसून की वापसी शुरू भले हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में उत्तरी राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में सितंबर में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहती हैं। मुंबई तक, महाराष्ट्र तक मानसून के वापस होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, कई बार अक्टूबर का महीना आ जाता है और अक्टूबर के मध्य के बाद 20 अक्टूबर से उत्तर पूर्वी मानसून दस्तक देता है। चेन्नई समेत तमिलनाडु और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई राज्य इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन जो मुख्य रेनी सीज़न है भारत का, संपूर्ण भारत को जिससे कंसर्न होता है, संपूर्ण भारत जिससे प्रभावित होता है, ख़ास तौर पर खरीफ की फसलें जो बहुत अहम हैं, जिनके लिए पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, इनमें मानसून की जो भूमिका है वो बहुत मायने रखती है। और मानसून, एक अच्छा मानसून न सिर्फ खरीफ सीज़न को अच्छा कर जाता है, बल्कि आने वाले रबी सीज़न के लिए भी ज़मीन में जो पर्याप्त नमी है या ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, उसको भी बेहतर कर जाता है। और इससे एक अच्छा मानसून खरीफ और रबी दोनों सीज़न को बेहतर करता है, तो बम्पर उत्पादन की संभावना पैदा होती है। साथ ही साथ किसानों की जो लागत है पानी के संदर्भ में, चाहे वो डीजल या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए या अन्य साधनों के द्वारा पानी की जो उपलब्धता है या सिंचाई की जो व्यवस्था है, उसमें काफ़ी कमी आती है। परिश्रम भी कम लगता है अगर मानसून अच्छा रहता है। उम्मीद है कि सामान्य से पहले दस्तक दे रहा है। और अगर हम अन्य समुद्री और वायुमंडलीय स्थितियों की बात करें, आईओडी और एल नीनो या ला नीना की, तो ये सभी मानसून के पक्ष में है। मानसून 2021 पर इनका प्रभाव नकारात्मक नहीं रहने वाला है, यानी सकारात्मक मानसून की संभावना पहले से जताई जा रही है और वर्तमान स्थितियां भी इसी तरफ संकेत कर रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से समय से पहले मानसून दस्तक देने वाला है और दस्तक देने की शुरुआत बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में हो चुकी है, उसी तरह से इसकी प्रगति अन्य राज्यों पर, केरल में आने के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में जब दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में आता है, उसी समय पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पर मानसून का आगमन होने लगता है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी भागों में समय से मानसून पहुँचेगा और खेती से जुड़ी जो गतिविधियाँ हैं उन्हें समय से आगे बढ़ाने में आपको मदद करेगा। और साथ ही साथ 4 महीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक समान वितरण, जितनी औसत वर्षा आपके क्षेत्र में आमतौर पर मानसून सीजन में होती है, ऐसी वर्षा दर्ज की जाएगी, जिससे आपकी जो खेती है खरीफ की, वो बहुत बेहतर हो पाएगी। कम लागत से काफ़ी अच्छी उत्पादकता उससे आप अपेक्षा कर सकते हैं उत्पादकता की। तो इस तरह से संभावना मानसून 2021 की है। अगले बुलेटिन में एक और विशेष जानकारी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। धन्यवाद।